हेलो एवरीवन दोस्तों अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साइन है अभी कोचेस की वैकेंसी निकाली हुई है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साइन है तो यहाँ पर हम लोग नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, कितनी क्या वैकेंसी है कोचेस की, कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। साइन है वह सभी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे आज। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस ग्रेड्स ऑफ कोचिंग cadre on a contract deputation including short term कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो दोस्तों यह जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर है और इसकी जो नियुक्ति होगी वो कैसी होगी, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, साई इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। यानी कि जो साई है वो किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स MYS के अंडर में है, जो कि जो रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 विथ द मैंडेट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट इन grades of assistant coach, coach, senior coach and high performance coach on a contract and deputation including short term contract basis। दोस्तों यहाँ पर जो कोचेस की वैकेंसी निकाली है वो किस किस की वैकेंसी निकाली है, कौन कौन सी ग्रेड्स की निकाली है, असिस्टेंट कोच की, उसके बाद कोच, सीनियर कोच एंड हाई परफॉर्मेंस कोच की। इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों यह जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड डेप्यूटेशन यानी कि नियुक्ति जो कि शॉर्ट टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगी। इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एट, यानी कि यह जो वेबसाइट है इस पर अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फ्रॉम 5 PM ऑन January 15, 2024। यानी कि दोस्तों आप जो इसकी जो डेट स्टार्ट होगी वो कब से स्टार्ट होगी, 15 जनवरी से स्टार्ट होगी, जो कि 5 बजे से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसकी लास्ट जो डेट है, लास्ट डेट टू सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज January 13, 2024 टिल 5 PM। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है 30 जनवरी तक है, इसकी लास्ट डेट 5 बजे तक, यानी कि 5 बजे तक आप लोग भर सकते हो। कब तक, 30 जनवरी तक। इसके बाद दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग, साइन रिवर्स ऑल द राइट्स टू विड्रॉ दिस एडवर्टाइजमेंट एट एनी टाइम विदाउट असेसिंग एनी रीजन। द डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज द आर फ्लो। तो दोस्तों यहाँ डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी दी गई है, यानी कि कौन कौन सी गेम में वैकेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज है, नेम ऑफ डिसिप्लिन, कितनी पोस्ट है, सीनियर यानी कि जो असिस्टेंट कोच है उसकी, सीनियर कोच, कोच, और जो हाई परफॉर्मेंस कोच है उसकी कितनी वैकेंसी दी है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फर्स्ट में जो दिया है आर्चरी, आर्चरी में कितनी वैकेंसी है, हाई परफॉर्मेंस कोचेस की 1, कितनी है, हाई परफॉर्मेंस कोचेस की 1। सीनियर कोचेस की कितनी वैकेंसी है आर्चरी में, 2। और जो कोच की वैकेंसी है वो कितनी है, 2। और असिस्टेंट कोच की आर्चरी में कितनी वैकेंसी है, 4। दोस्तों इसके बाद अगला दिया है यहाँ पे एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में हाई परफॉर्मेंस कोचेस की कितनी वैकेंसी है, 1। सीनियर कोचेस की 3 और कोचेस की वैकेंसी है 1। इसके बाद असिस्टेंट कोच की जो वैकेंसी है 15, कितनी है, 15 यानी कि 15। इसके बाद बैडमिंटन, हाई परफॉर्मेंस कोचेस की बिल्कुल वैकेंसी नहीं है इसमें, सीनियर कोचेस की भी नहीं है, ना कोचेस की है इसमें। इसमें दोस्तों बैडमिंटन में केवल असिस्टेंट कोचेस की वैकेंसी कितनी, 4। इसके बाद दोस्तों बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में भी हाई परफॉर्मेंस की कोई वैकेंसी नहीं है,
ना ही सीनियर कोच की जो वैकेंसी है वो एक है यहाँ पे। और इसके बाद जो असिस्टेंट कोच की वैकेंसी है दोस्तों 5। कितनी वैकेंसी है? 5। इसके बाद दोस्तों बॉक्सिंग में हाई परफॉर्मेंस कोचेस की है 1। इसके बाद सीनियर कोचेस की है 3। इसके बाद कोचेस की है 3 एंड असिस्टेंट कोचेस की है 8। इसके बाद दोस्तों साइकिलिंग, यानी कि साइकिल में कितनी वैकेंसी है? हाई परफॉर्मेंस कोचेस की 1, सीनियर कोचेस की भी 1 है, कोचेस की 2। इसके बाद जो असिस्टेंट कोच की है 4। इसके बाद दोस्तों फेंसिंग में हाई परफॉर्मेंस कोचेस की वैकेंसी कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद सीनियर की जो कोचिंग की वैकेंसी है वो कितनी है? 2। इसके बाद कोचेस की 1। इसके बाद असिस्टेंट कोच की है 2। इसके बाद दोस्तों फुटबॉल की बात करें तो यहाँ हाई परफॉर्मेंस कोचेस की बिल्कुल वैकेंसी नहीं है। सीनियर कोचेस की जो वैकेंसी है 2। इसके बाद जो कोचेस की वैकेंसी है 3। इसके बाद जो असिस्टेंट कोचेस की वैकेंसी है 6। इसके बाद दोस्तों जिम्नास्टिक, हाई परफॉर्मेंस कोचेस की बिल्कुल कोई वैकेंसी नहीं है। सीनियर कोचेस की 1 वैकेंसी है, कोचेस की वैकेंसी है 1 एंड असिस्टेंट कोचेस की वैकेंसी है 3। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं हैंडबॉल की। हैंडबॉल में हाई परफॉर्मेंस कोचेस की बिल्कुल वैकेंसी नहीं है, सीनियर कोचेस की बिल्कुल वैकेंसी नहीं है, इसमें कोच की भी कोई वैकेंसी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट कोच की जो वैकेंसी है 3 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों हॉकी में कितनी वैकेंसी है? 1, जो कि हाई परफॉर्मेंस कोचेस की है। 2 जो वैकेंसी है वो किसकी है? सीनियर कोचेस की। 2 जो वैकेंसी है कोचेस की, और 10 किसकी है? असिस्टेंट कोचेस की। कितनी है? असिस्टेंट कोच। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जूडो की 1 वैकेंसी है, जो कि हाई परफॉर्मेंस कोचेस की है। इसके बाद सीनियर कोचेस की भी 1 है। इसके बाद दोस्तों जूडो में 1 वैकेंसी है कोच की और 2 वैकेंसी है असिस्टेंट कोच की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कबड्डी की, तो कबड्डी में 0 वैकेंसी है हाई परफॉर्मेंस कोचेस की। इसके बाद सीनियर कोचेस की 5 वैकेंसी है, और जो कोचेस हैं उनकी कितनी वैकेंसी है? 4। उसके बाद जो 9 वैकेंसी है वो असिस्टेंट कोचेस की है। किसकी है? असिस्टेंट कोचेस की। इसके बाद दोस्तों कराटे में हाई परफॉर्मेंस कोचेस की 0 वैकेंसी है। इसके बाद 1 जो वैकेंसी है वो सीनियर कोचेस की है। इसके बाद जो 1 है वो किसकी है? कोचेस की। इसके बाद 3 जो वैकेंसी है असिस्टेंट कोच की। इसके बाद दोस्तों काइकिंग एंड कॉर्निंग की कितनी है वैकेंसी? इसमें 0 वैकेंसी है हाई परफॉर्मेंस कोचेस की, 2 वैकेंसी है सीनियर कोचेस की, 2 वैकेंसी है कोचेस की एंड 3 वैकेंसी है असिस्टेंट कोच। इसके बाद दोस्तों खो खो 0 वैकेंसी है यहाँ पे, खाली असिस्टेंट कोच की वैकेंसी है 1 खो खो में। इसके बाद 17 में दिया हुआ है रोइंग में दोस्तों 0 वैकेंसी है हाई परफॉर्मेंस, सीनियर कोचेस की है 2 वैकेंसी। इसके बाद 2 जो वैकेंसी है कोचेस की एंड 4 वैकेंसी है दोस्तों असिस्टेंट कोच की। इसके बाद दोस्तों दिया है यहाँ पे आ, सी पक दोस्तों इसके बाद दिया हुआ यहाँ पे सीपक थ्रो, तो सीपक थ्रो में यहाँ पे 0 वैकेंसी है यहाँ पे, तो खाली 1 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शूटिंग की दी है, शूटिंग में 1 वैकेंसी है कोचेस की और 2 वैकेंसी है असिस्टेंट कोचेस की, यानी कि 3 वैकेंसी ओनली शूटिंग। इसके बाद स्विमिंग में दिया है दोस्तों, स्विमिंग में 0 वैकेंसी है यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कोचेस की, 1 वैकेंसी है इसमें सीनियर कोचेस की एंड 2 वैकेंसी है कोचेस की एंड 2 वैकेंसी है किसकी? 2 वैकेंसी है असिस्टेंट कोच की। इसके बाद दोस्तों टेबल टेनिस में भी हाई परफॉर्मेंस कोचेस की है 0। इसके बाद सीनियर कोचेस की जो वैकेंसी है 4,
इसके बाद दोस्तों कोचेस की जो वैकेंसी है 2, इसके बाद 3 जो वैकेंसी है किसकी है, असिस्टेंट कोचेस की। इसके बाद दोस्तों ताइक्वांडो, ताइक्वांडो में 0 वैकेंसी है हाई परफॉर्मेंस कोचेस की, 3 वैकेंसी जो है सीनियर कोचेस की एंड 2 वैकेंसी जो है किसकी है, कोचेस की एंड 7 जो वैकेंसी है असिस्टेंट कोचेस की। यानी कि ताइक्वांडो में कितनी वैकेंसी टोटल, टोटल जो वैकेंसी है 12। दोस्तों वॉलीबॉल में हाई परफॉर्मेंस कोचेस की है 0, 2 जो वैकेंसी है वो किसकी है, सीनियर कोचेस की। इसके बाद 2 जो वैकेंसी है वो किसकी है, कोचेस की एंड 2, इसके बाद जो 2 वैकेंसी है यानी कि 2 वो असिस्टेंट कोचेस की है, यानी कि टोटल जो वैकेंसी इसमें 6। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में 1 वैकेंसी है हाई परफॉर्मेंस कोचेस की, 2 वैकेंसी है सीनियर कोचेस की एंड 2 वैकेंसी है किसकी है, कोचेस की एंड 2 वैकेंसी जो है असिस्टेंट कोच। इसके बाद दोस्तों रेसलिंग में भी 1 कोचेस है हाई परफॉर्मेंस की, 6 जो वैकेंसी है वो किसकी है, सीनियर कोचेस की एंड 5 जो वैकेंसी है वो किसकी है, कोचेस की एंड 11 जो वैकेंसी है असिस्टेंट कोचेस की। दोस्तों इसके बाद वूसो में 1 वैकेंसी है किसकी, हाई परफॉर्मेंस कोचेस, 1 वैकेंसी है किसकी, कोचेस की एंड 1 वैकेंसी जो है असिस्टेंट कोचेस। तो टोटल जो दोस्तों वैकेंसी दी है यहाँ पर, तो 9 वैकेंसी जो हाई परफॉर्मेंस कोचेस में है, सीनियर कोचेस में 45 वैकेंसी एंड 43 जो वैकेंसी है दोस्तों कोचेस की एंड 117 कोचेस दोस्तों उसकी है असिस्टेंट कोचेस की। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोड्स है रिक्रूटमेंट का वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और डेप्यूटेशन यानी कि नियुक्ति, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बेसिस यानी कि कुछ समय के लिए यह नियुक्ति की जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसकी नियुक्ति होगी। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, द शेड्यूल फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इन फॉर्म प्रोवाइडेड ऑन वेबसाइट एट, यानी कि यह वेबसाइट दी है, इस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप लोग। फॉर द डिज़ायर पोस्ट बाय द कैंडिडेट्स इज, यानी कि जो आपकी पोस्ट है उसके अनुसार कैंडिडेट इसको भर सकता है। फर्स्ट यहाँ पे दिया ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जनवरी 15, 2024, यानी कि 15 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, सबमिट कर सकते हो 15 जनवरी से, जो कि 5 बजे से स्टार्ट होंगे। इसके बाद जो दोस्तों क्लोज डेट जो है सबमिशन की वो कब है, 30 जनवरी, यानी कि 30 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है 5 बजे तक, यानी कि 30 जनवरी तक आप लोग भर सकते हो 5 बजे से पहले। दोस्तों इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 4th, हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज मेंशन इन पॉइंट नंबर 5 एंड 6। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट। तो दोस्तों यहाँ ए में लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कोचेस टू बी रिक्रूटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आज फ्लो, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो जो असिस्टेंट कोच है उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन कोचिंग फ्रॉम साई NSNIs और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी, और यानी कि उसके पास साई या NSNI से कोचिंग डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद ओलंपिक, पैरा ओलंपिक एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि या तो उसके पास डिप्लोमा हो या फिर ओलंपिक वगैरह पार्टिसिपेट किया हो, या फिर इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्डी हो, किसके लिए, असिस्टेंट कोच के लिए। इसके बाद यहाँ कोचेस, सीनियर कोचेस, यानी कि कोच और सीनियर कोच के लिए क्या क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी।
तो फर्स्ट में दिया है यहाँ पे डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन कोचिंग फ्रॉम SNSI, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए उसको, उसके पास NIS साइंस है। इसके बाद दोस्तों उसके पास मॉडल विनर इन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और 4 ट्विस्ट ओलंपिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि इनमें से यह होना चाहिए, यानी कि ओलंपिक में मेडल होना चाहिए। इसके बाद थर्ड में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन एज द साइन, यानी कि ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए कैंडिडेट के पास जो कोच और सीनियर कोचेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फोर्थ में दिए यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड ही होना चाहिए किसके लिए, कोच और सीनियर कोचेस के लिए। दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस कोचेस, यानी कि हाई परफॉर्मेंस कोचेस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी। तो फर्स्ट सी दिया है यहाँ पे डिप्लोमा और इक्विवेलेंट कोचिंग फ्रॉम SI NSNI, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए साइंस से, NI से। उसके बाद मॉडल विनर ओलंपिक, इसमें भी ओलंपिक में मेडल होना चाहिए और द्रोणाचार्य अवार्ड ही होना चाहिए, यानी कि ये तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए किसके लिए, हाई परफॉर्मेंस कोचेस के लिए। दोस्तों इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर कोचेस इन वेरियस ग्रेड ऑफ कोचिंग कैडर टू बी रिक्रूटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर एज फ्लो। तो असिस्टेंट कोच नील, यानी कि असिस्टेंट कोचेस के लिए कुछ नहीं। कोचेस के लिए दोस्तों 5 ईयर ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट स्पोर्ट्स, यानी कि जो इसका स्पोर्ट्स है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर कोचिंग का। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए किससे, साई NSNI से, पटियाला और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी कि NSNI से होना चाहिए या फिर किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज हो, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी, अथवा उसके पास 2 ईयर कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट, यानी कि जो इसका स्पोर्ट्स है। 4 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, यानी कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हुआ है, पैरा ओलंपिक। सीनियर कोचेस के पास 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट स्पोर्ट्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स में डिप्लोमा किया है, और साइन SI से डिप्लोमा होना चाहिए। और 2 ईयर कोचिंग एक्सपीरियंस किसमें, स्पोर्ट्स मेडल विनर इन ओलंपिक, यानी कि 2 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, जिसमें ओलंपिक में मेडल हो। उसके बाद 4 ईयर कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट स्पोर्ट्स कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, यानी कि जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और 4 ईयर कोचिंग का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद 2 ईयर कोचिंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट स्पोर्ट्स इन द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग में और द्रोणाचार्य अवार्ड ही होना चाहिए, तो वो कोच के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों इसके बाद हाई परफॉर्मेंस कोचेस 15 ईयर ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद उसको NSNI का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद 5 ईयर ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, रिलेवेंट स्पोर्ट्स एंड मेडल विनर, यानी कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या फिर ओलंपिक में मेडल होना चाहिए। इसके बाद या तो उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो कोचिंग में, या और साथ में क्या हो, मेडल हो। इसके बाद 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या तो उसके पास हाई परफॉर्मेंस कोचेस वैकेंसी के लिए और साथ में द्रोणाचार्य अवार्ड हो। तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे कोचेस, हाई कोचेस, असिस्टेंट कोच एंड हाई परफॉर्मेंस कोचेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि क्या क्या चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। दोस्तों इसके बाद लिखा हुआ है कोचिंग एक्सपीरियंस शुड बी इन रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, डिजायरेबल एक्सपीरियंस फॉर हाई परफॉर्मेंस कोचेस टू बी रिक्वायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज फ्लो। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे द हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन इन रिलेवेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल फेडरेशन, यानी कि हाईएस्ट लेवल उसको सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइज होना चाहिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल फेडरेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उससे सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर कोचेज ऑफ सीनियर नेशनल टीम इज
यानी कि सीनियर नेशनल टीम में पार्टिसिपेशन हो कोच का, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो साथ में। इसके बाद दोस्तों डॉक्टरेट ऑफ मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स रिलेटेड, यानी कि या तो उसके पास डिग्री हो, डॉक्टरेट हो, या फिर मैनेजमेंट डिग्री हो, या फिर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स यानी कि साई एनएस से डिप्लोमा हो। दोस्तों इसके बाद लिखा हुआ है 6 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेपुटेशन। तो जो डेपुटेशन यानी कि नियुक्तियां हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया। द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कोचेस टू बी रिक्वायर्ड ऑन अ डेपुटेशन, यानी कि नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं असिस्टेंट कोच। असिस्टेंट कोच के लिए दोस्तों ऑफिसर वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग देयर अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिस। तो दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट कोच के लिए वो क्या है, उसने या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम किया हो, या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अटैच हुआ हो, तो ये एलिजिबिलिटी है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ऑटोनोमस और ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन होल्डिंग अलॉन्ग पोस्ट इन देयर पेरेंट कैडर्स डिपार्टमेंट और अथवा ऑफिसर्स विथ एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 5। यानी कि दोस्तों यह जो है इसमें जो कैंडिडेट है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि या तो वो रिसर्च होल्डर हो या फिर ऑफिसर विथ एटलीस्ट 5 ईयर का रेगुलर सर्विस किया हो। इसके बाद दोस्तों कोचिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है डेप्यूटी के लिए, इसमें ऑफिसर वर्क के अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसने वर्क किया हो, या स्टेट में वर्क किया हो, इंक्लूडिंग देयर अटैच और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी, यानी कि उसने यूनिवर्सिटी वगैरह में काम किया हो, या फिर रिसर्च होल्डर हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस विथ रेगुलर सर्विस ऑफ 3 ईयर इन द, यानी कि 3 साल वर्क किया हो, सर्विस किया हो उसने। इसके बाद दोस्तों तीसरा लिखा हुआ ऑफिसर विथ रेगुलर सर्विस 8 ईयर, यानी कि अथवा उसके पास 8 ईयर रेगुलर सर्विस हो, और उसकी पे स्किल यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद दोस्तों सीनियर कोचेस में क्या है दोस्तों, यहाँ पर सीनियर कोचेस की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऑफिसर वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम वही चीज़ है यहाँ पे जो दी रखी है। और इसके अलावा सेकंड में दिया है ऑफिसर विथ रेगुलर सर्विस 5 ईयर इन द पे लेवल, यानी कि 5 ईयर रेगुलर सर्विस किया हो और उसकी पे लेवल यह हो। इसके बाद दोस्तों हाई परफॉर्मेंस कोचेज, यानी कि हाई परफॉर्मेंस कोचेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ऑफिसर वर्किंग अंडर द सेंट्रल, सेम यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी हुई है। इसके बाद ऑफिसर विद रेगुलर सर्विस ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर का उसके पास रेगुलर सर्विस हो, यानी कि वर्किंग किया हो, और उसकी पे स्किल यह रही हो। ये सब एलिजिबिलिटी दे रखी है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है एसेंशियल, यानी कि कंपलसरी जो क्वालिफिकेशन है फॉर कोर्सेज टू बी रिक्वायर्ड ऑन डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों असिस्टेंट कोच की हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या क्या मांग रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है असिस्टेंट कोच के लिए डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन कोचिंग फ्रॉम साई एनएस और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड। तो जो साई एनआईएस का डिप्लोमा होना चाहिए असिस्टेंट कोच के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है ओलंपिक पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एज डिफाइंड बाय द साई। या तो उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ओलंपिक में मेडल होना चाहिए, या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड ही होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन असिस्टेंट कोच के लिए चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है कोच के लिए क्या क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए किससे, एनआई से। इसके बाद दोस्तों लिखा है मेडल विनर होना चाहिए ओलंपिक में। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ओलंपिक पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं सीनियर कोचेस की। सीनियर कोचेस के क्या लिए क्या चाहिए सीनियर कोचेस के लिए? तो सीनियर कोचेस के लिए जो चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, एनआईसी होना चाहिए, इसके बाद मेडल विनर होना चाहिए ओलंपिक में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अथवा या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड होना चाहिए। किसके लिए? सीनियर कोचेस के लिए। दोस्तों यहाँ हम बात करें हाई परफॉर्मेंस कोचेस की, तो हाई परफॉर्मेंस कोचेस के लिए डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन कोचिंग फ्रॉम एसएनआईसी यानी कि एनआईसी डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है मेडल विनर इन ओलंपिक यानी कि मेडल विनर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है द्रोणाचार्य अवार्ड होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यानी कि 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग इन रिलेवेंट स्पोर्ट्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और प्राइवेट यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट यानी कि या वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। दोस्तों यहाँ हम लोग पे स्किल की बात करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया, पोजीशन, लेवल एंड पे मैट्रिक्स फॉर डेप्यूटेशन एंड कंसोलिडेट पे फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट में दिया है हाई परफॉर्मेंस कोचेस। हाई परफॉर्मेंस कोचेस का जो डेप्यूटेशन यानी कि नियुक्तियाँ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट, उनका कितना है? 13 लेवल यानी कि 13 लेवल है सैलरी का। और जिसकी सैलरी जो है 1,23,100 से 2,15,900 रुपये यानी कि 1,23,100 टू 2,15,900 यानी कि 1,23,000 से 2,15,900 रुपये। और इसमें जो पे फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट, उसकी सैलरी जो है 2,20,000। इसके बाद सीनियर कोचेस के लिए लेवल पे 11, सैलरी जो है 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है वो कितना है? 1,25,000। इसके बाद दोस्तों कोच के लिए जो है लेवल 10, 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है वो कितना है? 1,05,000। इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट कोच के लिए लेवल 6, असिस्टेंट कोच की जो सैलरी है, पे स्केल, वो कितना है? 35,400 से 1,12,400। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है वो कितना है? 50,000। तो दोस्तों ये थी पे स्किल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर कंडीशन आर एस फॉलो फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कोचेस। तो ए में दिया हुआ है टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस यानी कि टैक्स डिडक्शन होगा साई के थ्रू, उसका सर्टिफिकेट एप्लीकेशन वगैरह ये सब बनेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हो अदर अलाउंस नो TADA शैल बी एडमिनाइज ज्वाइनिंग यानी कि आप जब जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर TADA नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो अदर फैसिलिटी लाइक DA एकोमोडेशन, रेजिडेंट, फोन, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल स्टाफ, यानी कि यह भी फैसिलिटी नहीं है। दोस्तों यहाँ हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो जो एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज एज अ फॉलो। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया है यहाँ पे फर्स्ट में दिया है हाई परफॉर्मेंस कोचेस की जो एज है 16 ईयर होना चाहिए। सेकंड में दिया है यहाँ सीनियर कोचेस यानी कि 50 ईयर्स होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन दिया है पे कोचेस, तो कोच की जो एज होना चाहिए 45 ईयर्स और जो असिस्टेंट कोच है उसकी एज होना चाहिए 40 ईयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों एज क्राइटेरिया के बारे में दिया हुआ है।
दोस्तों इसके बाद नोट्स में लिखा हुआ है फॉर डेपुटेशन एज लिमिटेड 56 ईयर ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन है क्लोजिंग डेट उससे 56 ईयर्स होना चाहिए एज लिमिट। फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट रिलैक्सेशन इन एज लिमिट फॉर SC ST, यानी कि जो SC ST OBC के कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विस मैन है उनके लिए एज लिमिट दी हुई है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ ऑफ एज कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो एज का प्रूफ होना चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह ये सब होना चाहिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ एज OM नंबर 19017, यानी कि उसके पास यह प्रूफ होना चाहिए एज का। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि STS जो कम्युनिटी है यानी कि सर्टिफिकेट्स है ST OBC का उसके पास होना चाहिए कैंडिडेट के पास। इसके बाद दोस्तों यहाँ 11 में दिया हुआ है यहाँ पे पीरियड ऑफ डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। डेपुटेशन यानी कि नियुक्ति, द नॉर्मल डेपुटेशन ट्यूनर फॉर अ कोच एंड सीनियर कोचेस इज 3 years, चीफ कोच इज 4 years and high performance coach is 5 year, which can be extended up to 7 years as per requirement rules of sign depending on the। तो जो पीरियड है डेपुटेशन यानी कि नियुक्तियाँ हैं वो कोचिस की कितनी है, सीनियर कोचिस 3 साल, चीफ कोचिस 4 years और जो हाई परफॉर्मेंस कोचिस है उनकी 5 years। तो दोस्तों जो साइन है वो बढ़ा भी सकता है, 7 years भी कर सकता है, या फिर दोस्तों यहाँ कोचिस सीनियर कोचिस हाई परफॉर्मेंस कोचिस का दिया हुआ है यहाँ पे द initial contract shall be for a 4 period of 1 year and extendable in a cycle of 1 year subject to a maximum extension of 8 years or till age 65 years of application employer। तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है यानी कि कोचिस सीनियर कोचिस उनका 1 year पीरियड कंपलसरी है और जो एक्सटेंडेबल है वो कितना है 1 year, और जो मैक्सिमम है उसका एक्सटेंडेबल का 8 years। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन ऑन रिजर्वेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट। तो दोस्तों जो रिजर्वेशन है कैंडिडेट यानी कि जो OBC ST SC वाले हैं उनके लिए रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो रिजर्वेशन विल बी मेड फॉर कैंडिडेट ब्लॉगिंग शेड्यूल, यानी कि जो निचली कास्ट से जो बिलोंग करते हैं यानी कि जो कैंडिडेट है शेड्यूल ट्राइब्स अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो यानी कि जो कास्ट है बैकवर्ड उसका रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एज SC ST OBC सर्विस मैन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके दोस्तों बाद एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी रिजर्वेशन इन केस पर्टिकुलर कास्ट टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स इज इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ रिजर्व कम्युनिटी। तो दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यह था नोटिफिकेशन साइन का। दोस्तों इसकी जो PDF है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, सारी डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हो। वैसे तो मैंने कवर करा दिया है तो आप वहां से देख सकते हो दोस्तों। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।